अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, फूड रिसर्च पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं एक रिसर्चर डॉक्टर मोहम्मद वसीम। डॉक्टर वसीम ने रिसेंटली पीएचडी मुकम्मल की है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इनकी रिसर्च थी डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल्स पाउडर बेस्ड न्यूट्रिएंट डेंस फूड प्रोडक्ट्स पे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी रिसर्च किस हद तक नॉवल थी और इस रिसर्च से हमारी सोसाइटी को या हमारे सिस्टम को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वेजिटेबल्स पाउडर और न्यूट्रिएंट डेंस फूड प्रोडक्ट्स, इनका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है और आपके जहन में ये रिसर्च आइडिया क्यों आया और आपने इस पे रिसर्च क्यों की है? सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैंने जो है इसको आज ज्वाइन किया आपके प्लेटफॉर्म को। एक्चुअली सर ये जो आइडिया था ये एक्चुअली मेरे सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब, उनका ये आइडिया एक परसीव उन्होंने किया बिकॉज वो उन दिनों कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसपे आप देख रहे थे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं पाकिस्तान में अराउंड 50 to 55% जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। इनकी सरप्लस प्रोडक्शन है लेकिन उसके बावजूद जो है इनका जो वेस्टेज अगर हम काउंट करते हैं तो वो अराउंड 50% वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ या कंसीव किया कि जिसके थ्रू जो है ना ये हमने डिसाइड किया कि अगर हम इन वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन है और वेस्ट हो रही है इनको यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सर ये आइडिया आया कि चूंकि ये न्यूट्रिएंट डेंस हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सरप्लस क्वांटिटीज में होते हैं सर। तो ये क्यों ना इनको ऐसी किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए जिसका सोसाइटी को बेनिफिट हो, जिसको हम मार्केट में जो है वो एज एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट कर सकते हैं इसलिए सर। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये बहुत सी वेजिटेबल्स हैं हमारे सिस्टम में ग्रो की जाती हैं, बहुत से बच्चों की अच्छी रिसर्च इसके ऊपर नजर आती है। मैंने रिसेंटली भी कुछ इंटरव्यूज किए हैं तो उनमें भी पता चला कि उन्होंने वेजिटेबल्स को ऑप्ट किया है। वेजिटेबल्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है रिसर्च के लिए, और खास तौर पे आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने किस किस्म की वेजिटेबल्स को टारगेट किया? सर पहला तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि जो वेजिटेबल्स को टारगेट क्यों किया जा रहा है सर। आप देखें सर, वेजिटेबल्स जो हैं हमारी जो डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है इस टाइम और इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट वो है कि जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है सर, क्योंकि इसमें सर बायोएक्टिव कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं और इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है सर वेजिटेबल्स में, जिससे डिहाइड्रेशन डेफिनेटली इसकी जो एक इशू है ये इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से हम डिफरेंट जो है वो हेल्थ डिसऑर्डर्स को हम जो प्रिवेंशन कर सकते हैं सर एक्चुअली। और तो आपने किन वेजिटेबल्स पे? मैंने सर 3 वेजिटेबल्स पे काम किया था सर, स्पिनच, पोटैटो एंड कैबेज पे सर। ओके, स्पिनच, पालक जी, पालक और गोभी, खास तौर पे जिसको बंद गोभी जिसमें आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, कोई खास कुछ चीज है जो हमें माइल करती है कि वी शुड वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ? डेफिनेटली सर ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं दोनों वेजिटेबल्स और इन दोनों में सर आपने देखा होगा कि इसमें जिंक जो है, आयरन जो है, ये इसका एक न्यूट्रिएंट्स सरप्लस सोर्स है सर, जो स्पिनच है सर स्पेशली। और अगर हम कैबेज की बात करते हैं सर, कैबेज में कैल्शियम जो है वो बहुत एनरिच्ड क्वांटिटीज में होता है सर। अब देखें, आपने देखा होगा सर अक्सर कि जो हमारा एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है सर 2011 का, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में सर जो वुमेन है लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन, वो अराउंड 57-58% जो है वो एनीमिक है और एनीमिया का शिकार है। और वो एनीमिया क्यों होता है उन विमेन में या जो भी और वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, वो उसकी रीजन ये है कि सर वो आयरन डेफिशिएंट है और आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो उनको इस हेल्थ डिसऑर्डर तक ले आती है, जिससे जो है सर वो फेस पे पेलनेस है, वीकनेस है, लिथार्जिकनेस है और इस तरह के सर बहुत सारे जो एसोसिएटेड हेल्थ चैलेंजेस हैं जो वो फेस करते हैं सर। तो पालक तो वैसे ही खाई जाती है, गोभी वैसे ही खाई जाती है, तो इसको ड्राई करना या पाउडर में कन्वर्ट करना, इसका क्या हो सकता है? लोगों की ज्यादा चॉइस नहीं है, आप यूं कहें कि फ्रेश वेजिटेबल्स खाना पसंद की जाती है, आप इनको ड्राई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इससे कोई बेनिफिट अचीव हो सकता? डेफिनेटली सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं सबको लाजिम बताऊंगा सर। ये देखें कि आप फॉर एग्जाम्पल एक घर में सर 6 लोग हैं, तो आप स्पिनच लेके आते हैं और 1 kg ले आएंगे, मैक्सिमम 1.5 kg ले आएंगे। उसमें से सर आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, तो वो अराउंड कोई
800 ग्राम बनता है सर, जो आपके पास आएगा। जब आप उसकी कुकिंग करेंगे, करी बनाएंगे, और जब आपके पास एक पोर्शन सर्विंग के तौर पे अगर हम एक इंडिविजुअल के लिए देखेंगे, तो वो तो आपके पास सर एक टाइम में आप कंज्यूम करेंगे उसको मैक्सिमम, तो आपके पास तो 20-30 ग्राम आपके पास स्पिनिच आपकी डाइट का पार्ट बनेगा। और उस 20 या 30 ग्राम में अगर हम देखेंगे 90% मॉइस्चर है, तो आपके पास अगर हम बात करें प्योर ड्राई बेसिस पे, तो आपके पास तो स्पिनिच की 1-2 ग्राम आप कंज्यूम करेंगे। क्यों ना हम इस आइडिया को रिप्लेस कर दें सर लेटेस्ट एक मेथोडोलॉजी से, जिसमें आप ड्राइंग करें और अंडर शेड करें, जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो। जब ड्राइंग हो जाए इसकी, तो उसका पाउडर डेवलप करें, उस पाउडर को आप किसी एक प्रोडक्ट में जो है वो सप्लीमेंट कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने चपाती में उसको सप्लीमेंट किया सर, क्योंकि चपाती सबकी डाइट का पार्ट है सर। तो जो फ्लोर है, जब हम आटा डो हम डेवलप करते हैं, नीडिंग करते हैं, उस दौरान आप अपना 1%, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम जितना आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है सर, आप मैक्सिमम 5% तक बेस्ट सप्लीमेंट कर सकते हैं। वो सप्लीमेंट करें और प्रोडक्ट डेवलप करें, उसको आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करें। तो आपके ख्याल में अगर आप पाउडर की फॉर्म में इसको लेके आए और पाउडर प्रोडक्ट में लेके आए, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट डिलीवर होगा एज कंपेयर टू रॉ? अब डेफिनेटली सर इसका जो ट्रांसफर है न्यूट्रिएंट्स का आपकी डाइट में, वो ज्यादा होगा। उसकी एग्जांपल देता हूं सर मैं। देखें, अभी जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है कि जब आप न्यूट्रिएंट्स को एज सच कंज्यूम कर रहे हैं, आप 5 ग्राम आपका जो है डिहाइड्रेटेड स्पिनच जो है वो आप कंज्यूम करें, इट मींस आप 5 ग्राम कंज्यूम नहीं कर रहे, आप एटलीस्ट जो है वो 600 ग्राम के करीब जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, एक तो आप जब चपाती कंज्यूम करेंगे या जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो आप कंज्यूम करेंगे, तो वो आपको फील भी नहीं होगा कि आप जो है वो स्पिनिच कंज्यूम कर रहे हैं। ये आपकी नॉर्मल डाइट का पार्ट बन जाएगा और आप यूज्ड टू होंगे, वैसे आप कंज्यूम। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आप कहते हैं कि फील नहीं होता, हम ये कहते हैं कि जैसे चपाती है, चपाती की जो लुक है वो व्हाइट कलर की है और लोग व्हाइट कलर की चपाती खाना पसंद करते हैं। जब आप इसमें ग्रीन डालना शुरू करते हैं, आप पालक पाउडर की फॉर्म में डाल दें, आप कैबेज डाल दें, तो उससे लुक चेंज हो जाती है। तो लोगों की पहला जो प्रॉब्लम होता है कि आप अगर इसे बेक में ले जाएं किसी में, तो वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों की, कंज्यूमर की, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। दे डोंट लाइक टू ईट ग्रीन चपाती, ब्राउन चपाती। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? सर देखें, ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका है जो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, आप देखते हैं। लेकिन इसका सर मैं बताऊं, क्योंकि हमने जब रिसर्च कराई की थी सर ये, तो हमने जो है वो सेंसरी इवोल्यूशन सर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, हम वो करते हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 50 लोगों को जो है वो ये जो प्रोडक्ट डेवलप की थी, कंज्यूम कराई थी, और डिफरेंट ट्रीटमेंट सर हमने एस्टेब्लिश की थी इसके दौरान। तो हमारी जो 5% सप्लीमेंटेशन लेवल था, उससे सर कलर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अपीलिंग है, वो बेहतर हुई थी, इंप्रूव हुई थी एट 5% सप्लीमेंटेशन लेवल ऑफ कैबेज एंड स्पिनिच। आप एक मैंने कहते 5% तक आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। यस सर, और उसकी जो कलर अपील है सर आपकी चपाती की, वो इंप्रूव हुई थी बकायदा। डॉक्टर साहब, एक कंक्लूसिवली इस पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजॉरिटी जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, ये टॉक्सिकेंट लोड कैरियर हैं। लाइक आप चाहे कैबेज की बात करें, आप स्पिनच की बात करें, इनमें पेस्टिसाइड भी आ रही होती हैं, इनमें नेचुरल टॉक्सिकेंट्स भी होते हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ये तो फिर ये ज्यादा पेस्टिसाइड कैरी करके जाएगी। ड्राई फार्म में ज्यादा पेस्टिसाइड जाएगा, ज्यादा उस पर टॉक्सिकेंट लोड जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? अच्छा सर, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपसे शेयर करता चलूं। वो ऐसा है कि सर जब हम ड्राइंग करते हैं किसी भी एक वेजिटेबल की, तो पहला स्टेप जो ड्राइंग का है सर, एक तो ड्राइंग खुद बताते जो है एक प्रिजर्वेशन मेथड है, जिससे पेस्टिसाइड्स का लोड और जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास मल्टीपल है, डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट है, तो इनका लोड सब कम होता है। दूसरा सर ये है कि हमने 4 डिफरेंट टेक्निक्स यूज की थी सर इन एडिशन टू ड्राइंग। उसमें सर ये है कि अगर हम बॉइलिंग कर लेते हैं वेजिटेबल्स की फॉर अ सर्टेन पीरियड, जैसे हमने स्पिनच को बॉइल किया फॉर 1 मिनट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसी तरह से हमने कैबेज को किया है, तो इससे सर पेस्टिसाइड्स का जो रिडक्शन है सर, वो हमारे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग सर ग्रेटर देन 85% रिडक्शन हुई है सर। और इसमें सर एक तो बॉइलिंग से भी, मगर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अमंग द 4 ट्रीटमेंट्स, हमने डिफरेंट जो 4 ट्रीटमेंट्स यूज की थी इन एडिशन टू ड्राइंग, उसमें माइक्रोवेव हीटिंग जो है सर फॉर 2 मिनट्स, ये जो है सर 1100 किलोवाट पे, इसने सबसे ज्यादा रिडक्शन की है, 90% से ज्यादा रिडक्शन। मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे छोटा सा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। बॉइलिंग की जाती है, सब्जियां हम घर में बॉइल करते हैं, पालक भी बॉइल की जाती है और कैबेज को भी बॉइल करते हैं। सो बॉइलिंग जब हम करें, आपने बताया बॉइलिंग करने से 80% तक रिडक्शन होती है, तो बॉइलिंग में तो न्यूट्रिएंट भी तो लॉस हो सकता है उसका, तो इसको कैसे देखेंगे आप? सर एक्चुअली ऐसा है
कि जब आप देखते हैं कि आपने न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेशन करनी है, हमने ये देखना होता है कि अपनी रिसर्च में जो मेरा रिसर्च का कंपोनेंट था उसमें से हमने टारगेट कंपोनेंट्स कौन से हैं सर आपके। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो एट हाई टेम्परेचर डेफिनेटली इनकी जो चिलेटिंग होती है सर, बाइंडिंग होती है, वो हो जाती है सर। लेकिन अगर आप इनको बाय थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, आप जिसका चैनलाइज है, पहले आप लो टेम्परेचर पे करेंगे, उसके बाद आपने हाई टेम्परेचर पे जाना है, आपने सडन 100 पे नहीं जाना। और मेरे ख्याल में ये जो आपके मिनरल्स हैं लाइक आयरन है, ये बहुत सॉल्युबलाइजिंग नहीं होते, वाटर में इस हद तक भी तेजी से नहीं आते कि आप बॉइलिंग करें तो पानी में लीक डाउन कर जाएंगे। जी डेफिनेटली ऐसे ही है सर। आप देखें सर, हमने देखा कि स्पिनिच में और कैबेज में इनकी जो रेशोज थी, जो मिनरल की, बल्कि मिनरल्स जो है वो कुछ हद तक इंप्रूव भी होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जो मिनरल्स पहले ऑलरेडी बाइंडेड फॉर्म में थे, जब हम इसको हीट करते हैं तो वो रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो आपकी फूड में उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी, वो बढ़ जाती है और वो जो कंज्यूमर है उसके लिए बेनिफिशियल है सर ये। बेहतरीन। तो डॉक्टर साहब फाइनल वर्ड्स में आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी रिसर्च का एंड यूजर जो है वो कौन हो सकता है सर, और ये कि सोसाइटी इससे कैसे बेनिफिट ले सकती है। आपके क्वेश्चन का सर आंसर करता हूं मैं कि जो मेरी रिसर्च की वायबिलिटी है वो ये है कि सर हम इस जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं हम इनको सर बेक्ड इंडस्ट्रीज, बेकरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें यूज कर सकते हैं सर। हम वहां पे इनको हम एज फ्लोर्स प्रोवाइड करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में यूज की जा सकती है। नंबर 2 सर ये कि एज सच पाउडर फॉर्म में भी हम करीज में डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन हैं घर में हम यूज करते हैं, ग्रेवीज हैं, सूप्स हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पे सर ये है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स खुद डेवलप कर सकते हैं डोमेस्टिकली। नंबर 4 पे सर ये अगर हम कहें इसको तो वो ये है कि सर जो हमारे पास सप्लीमेंट्स आते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, हम नेचुरल फूड फोर्टिफिकेंट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स यहाँ से हम दे सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने सुना सामीन के ड्राइड वेजिटेबल्स कुड बी अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ आवर फूड न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली, और एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक अच्छा एवेन्यू है। सो इस एपिसोड के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सामीन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक और रिसर्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।